हेलो डियर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट, वेलकम टू एग्री वॉरियर्स। मेरा नाम योगेंद्र साहू है और आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर टीचर के क्लासेस। सब्जेक्ट है इंग्लिश। हम इंग्लिश का यूनिट जो 3 वाला जो पार्ट है ओकेबुलरी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओकेबुलरी है क्या। ओकेबुलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दावली। ठीक है, शब्दावली। इंग्लिश में वोकेबुलरी बोलते हैं, हिंदी में शब्दावली बोलते हैं। जैसे हिंदी में सेव बोलते हैं, इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं। तो सम बोलने का मतलब है कि हिंदी में एक अलग चीज़ बोल रहे हैं और इंग्लिश में हम उसी को एक अलग आ, बोल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे? वोकेबुलरी। और इसके नीचे क्या है देखो, इसमें दो दो पॉइंट हैं इसमें। एक तो है साइनोनेम भी बोल सकते हैं, साइनोनेम बोलते हैं इसको, और एक है एंटेनम्स। एंटेनम्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो कि क्या है साइनोनेम्स, क्या है एनाटोमिम्स। साइनोनेम्स मतलब क्या होता है? सिनोनेम्स भी बोलते हैं इसको, साइनोनेम्स भी बोलते हैं, अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो सिनोनेम्स क्या होता है? पर्यायवाची। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? पर्यायवाची। जैसे पर्यायवाची क्या है? पेन, कलम। एक ही शब्द को अलग 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 बोलना, ठीक है। जैसे पेन है, कलम एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग बातें आ रही है ना यहाँ पे। दूसरा है धरती, पृथ्वी, ठीक है। अर्थ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी क्या है? पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। तो ये जो है सिनोनिम्स। एंटेनम्स क्या है? तो एंटेनम्स मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा। दिन का क्या होता है? रात होता है। दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। तो बोल सकते हैं कि डे का एनाटोमिम्स क्या है? एंटोनिम्स क्या है? तो नाइट है। तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आज तो हम पढ़ेंगे ओकोबुलरी, ठीक है, बेसिक बेसिक। और ये दूसरा पॉइंट क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन आईपीएल में देख रहे होंगे, एक खिलाड़ी के बदले दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। मतलब बोलने का मतलब है एक शब्द प्रतिस्थापन। इसका हिंदी में मतलब वही होगा। जैसे एक लंबा मैं लाइन बोल रहा हूँ, उसको एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? वह व्यक्ति जो चोरी करने के लिए घरों में घुसता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? भाई एक व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है घर में घुस के, उसको क्या बोलते हैं एक वर्ड में? चोर, इंग्लिश में थीफ। तो ये क्या हो गया? वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, है ना। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस टू स्टील। तो बहुत सारे वर्ड को, बहुत सारे लाइन को एक वर्ड में उसको कंक्लूज करना, या बोलना चाहिए एक वर्ड में उसको समेट देना। क्या है वो? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो एग्री वॉरियर्स की जो टीम है वो अभी कौन सा सीरीज चला रही है? ओकोबुलरी सीरीज चलाएगी इंग्लिश की। तो इसमें हम देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें आज हमें क्या पढ़ना है? टुडे ओकोबुलरी क्या है? फैमिली। फैमिली से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक वर्ड है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझना है इंग्लिश को। इंग्लिश में यदि हमारा कमांड बनाना है तो सबसे जो उसका रीढ़ की हड्डी जो होती है, जो उसका फंडामेंटल जो होता है, जो उसका न्यू जो होता है, वो क्या है? ओकोबुलरी। आप इंग्लिश में कितनों भी टेंस सीख लो, कितनों भी आप ग्रामर सीख लो, यदि आपको ओकोबुलरी पता ही नहीं है, शब्दावली पता ही नहीं है, भाई मैं सेव खाता हूँ कैसे बोलोगे? जब पता रहेगा कि एप्पल मतलब सेव होता है, तभी तो उसको इंग्लिश में आप अच्छे से समझ पाओगे, तभी तो आप ग्रामर को अच्छे से बना पाओगे। तो ओकोबुलरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो पीपल, पीपल के अंदर में इतने सारे वोकेबुलरी आते हैं। फैमिली हो गया, इमोशन हो गया, बॉडी हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स हो गया।
तो हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम देखेंगे फैमिली, है ना। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इसमें ये वाला, कई लोग हैं ना, प्रोनाउंसिएशन में बहुत मिस्टेक होता है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में बहुत मिस्टेक होता है। आप यूएस वाला इंग्लिश देख लीजिए, अलग ही होता है। मतलब यूरोपियन जो कंट्री होता है, यूरोपियन कंट्री में कौन कौन आता है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जिसका बाल सफ़ेद सफ़ेद होता है उसको यूरोपियन कंट्री मानो। तो ये जो है उन लोग का इंग्लिश अलग ही होता है, एशियन कंट्री का इंग्लिश अलग ही होता है। एशियन कंट्री में हमारा इंडिया आता है, तो इसका इंग्लिश अलग ही होता है। तो शब्द का उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में बहुत से मिस्टेक होते हैं। जैसे यहीं पे देख लो, इसको राम भी बोल सकते हैं, रैम भी बोल सकते हैं। राम मतलब एक नाउन है, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कंप्यूटर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, कि कभी भी इंग्लिश में यदि कुछ भी उच्चारण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इसको माइंड ना करना, है ना। थोड़ा से उसके शब्दावली से या फिर आगे पीछे थोड़ा से उसको देख के हम उसको जज कर सकते हैं क्या बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो ये है वोकैबुलरी। क्योंकि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ABCD पढ़ते हैं तभी हम इंग्लिश, है ना, को अच्छे से उसमें कमांड बना पाएंगे। तो ये हमारा ABCD एकदम बेसिक है, बेसिक लेवल। ये सबको पता है, मेरे को पता है, लेकिन तब भी एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ के एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो पहला देखो, लड़का, लड़का को बॉय बोलेंगे, सबको पता है। लड़की को गर्ल बोलेंगे, ये भी सबको पता है ना। आदमी, आदमी को क्या बोलेंगे, आदमी को क्या बोलेंगे, मेन। क्या बोलेंगे, मेन। वुमेन को क्या बोलेंगे, वुमेन मतलब औरत को क्या बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे, ठीक है। बच्चे, बच्चे में क्या आ जाता है, वो मेल भी हो सकता है ना, वो फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। तो चिल्ड्रन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे। और पति, पति को हस्बैंड बोलेंगे, सबको पता है। पत्नी को क्या बोलेंगे, वाइफ बोलेंगे, सबको पता है ये भी, ठीक है। ये बोलेंगे, हम लोग के घर वाले देखेंगे तो संस्कारहीन लड़की है। वाइट कलर की जो ड्रेस पहनती है जनरली विधवा लड़कियां पहनती है, लेकिन अब सभी धर्मों में, सभी रिलीजन जो भी हैं, सभी की अपनी अपनी परंपरा होती है। तो क्रिश्चियन लोग वाइट पहनते हैं। तो ये चीज़ है, बहुत लोग क्या है, सभी अपने अपने धर्म है। हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है, आपको सबको पता ही है। तो ये है पेरेंट्स, पेरेंट्स किसको बोलेंगे, माता पिता को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, माता पिता को पेरेंट्स बोलेंगे। ग्रैंड पेरेंट भी आएगा, आगे आएगा, देखते हैं। ये देखो, बेबी, बेबी मतलब शिशु, जो जन्म लेते ही बच्चे को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। दादा दादी या नाना नानी किसको बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट को बोलेंगे। ग्रैंड पेरेंट को क्या बोलेंगे, दादा दादी या नाना नानी। मतलब 2 जनरेशन पीछे, एक फर्स्ट जनरेशन में अपने मम्मी पापा आ गए, सेकेंड जनरेशन मतलब पीछे स्टेप जाएं तो क्या आता है, दादा दादा नानी नानी, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रैंड पेरेंट बोलेंगे। पोता, है ना, तो हमारे दादा दादी हमें क्या बोलेंगे, पोता बोलेंगे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन। फिर आता है पोती, ठीक है, जो भी बिटिया होती है वो क्या बोलेंगी, उसके दादा दादी उसको क्या बोलेंगे, पोती बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर। उसके बाद सन मतलब बेटा होता है, सबको पता ही है। डॉटर मतलब बेटी होता है, ये भी सबको पता ही होगा। पिता मतलब फादर होता है, ये भी पता ही होगा। मदर मतलब माता जी होते हैं, ये भी पता ही होगा सबके सबको। तो अगला देखते हैं। ये सब बेसिक बेसिक है, सबको पता ही होना चाहिए। बहन मतलब कि सिस्टर, ब्रदर मतलब भाई, इसमें सब कंफ्यूज रहते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन सिस्टर, है ना, इसमें सब। तो
इसमें क्या है, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ साढ़ू को बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं, साढ़ू को बोलते हैं। भांजी, भांजी मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भांजी को, नीस, नीस मतलब होता है भांजी, साली। सिस्टर इन लॉ को क्या बोलते हैं, साली बोलेंगे। नेफ्यू, तो नेफ्यू मतलब होता है भांजा। बहन के बेटे को क्या बोलते हैं, भांजा, सबको पता ही होगा, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। दादी, ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी। ग्रैंड फादर मतलब होता है दादा। ये सब एकदम बेसिक बेसिक सा है। आंट मतलब होता है बुआ, चाची, मामी, है ना, आंट आंटी, वही है सब। अंकल, फूफा जी, चाचा जी, सबको हम क्या बोलते हैं, अंकल। कज़न, कज़न मतलब क्या होता है, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, ठीक है। सबको पता ही है, इतने बड़े हो गए, सबको पता ही होगा क्या किसको फुफेरा भाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो कज़न बोलते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक था, ठीक है ना, एकदम बेसिक था। हम बोल सकते हैं कि ये एकदम, कि ये तो एकदम बोलना चाहिए कि KG1 KG2 लेवल का ये पूरा वोकेबुलरी है। क्यों ये इसको करवाया जा रहा है, ताकि थोड़ा सा आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इसलिए उसको कराया जा रहा है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि डेली कम से कम 15 से 20 वोकेबुलरी हम करें, ताकि ये जो वोकेबुलरी है हमारा किस में काम आएगा, एग्रीकल्चर टीचर में भी काम आएगा, ठीक है, AFO में भी काम आएगा। बहुत से लोग हैं, मैं तो जिसको पूछ रहा हूँ सबके सब हौसला निरीक्षक का फॉर्म लगभग लगभग करीबन सब भरे, उसमें काम आएगा। ये मत सोचो भाई तो इंग्लिश है हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही एज अ सब्जेक्ट है, या ऐसा कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट में स्कोर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसको सब करके आएंगे, लेकिन जो GK वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट, कंप्यूटर वाला पार्ट को जो अच्छे से स्कोर करके जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए। जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसमें हमें अच्छे से कमान बनानी है, तो अच्छे से कमान बनाने के लिए हमें उसमें काम करना होगा, उसमें हमें स्टडी करना होगा। तो ये जो है बात, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको सबको समझनी चाहिए, और इस पर हमें अपनी कमान बनानी चाहिए। इंग्लिश में कमान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि इसका वोकेबुलरी अच्छे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। विल गेट्स, देखो मेरा हर एक वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि बायोग्राफी लास्ट वाला जो पार्ट है आउट ऑफ सिलेबस है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी पढ़ाई के लिए, हम मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ मैं इसमें मेंशन किया हूँ। तो ये क्या है ना, हमारे एग्रीकल्चर में बहुत निगेटिविटी है, इतनी निगेटिविटी है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत अनलिमिटेड है ना। बहुत से लोग हम लोग के क्या पूछ रहे थे, क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे। देखो बिल गेट्स है, दुनिया के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक है, सबसे बड़ा बोलना चाहिए, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन में इसका नाम आता है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, लॉ की पढ़ाई किया है 2 साल, कॉलेज ड्रॉप आउट है, और ना ये सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पढ़ा है, ना ये कुछ किया है। तो हम क्या है ना, बस बातों बातों में, एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं, है ना। तो हमें किसी के बातों में नहीं आनी है, हमें ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना है जो जीवन में सफल हैं, जो लाइफ में कुछ अचीव करके कुछ समाज को दे रहा है, देश को दे रहा है, दुनिया को दे रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज जो भी कंप्यूटर को, कोई भी कंप्यूटर दे लो, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के बिना वो इनकम्प्लीट ही होगा वो। तो ये बिल गेट्स है, ठीक है। थोड़ा से मोटिवेट हो जाओ इससे, क्योंकि देखो इसका जो जन्म है या बर्न है, सॉरी इंग्लिश की क्लासेस हो रही है तो पूरा इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है ना। 28 अक्टूबर 1955 में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। 68 ईयर्स का इसका एज है, ठीक है। वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में ये इसका क्या है, बर्थ प्लेस है। तो इसमें समझने वाली बात यह है, देखो इसका नेटवर्क कितना है, 12,770 करोड़ USA डॉलर, 2024 2024 का फोर्स
का ये जो है रिपोर्ट के अनुसार इसका इतना नेटवर्क है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक गरीब परिवार का बेटा, इसका पिताजी तो खैर वकील था, इतना भी गरीब नहीं था, लेकिन बोलना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं लोग, और हम लोग बस एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं। हम लोग को ही देख लो, एग्री वॉरियर्स का पैर खींचने के ये लोग प्रयास किए। तो एक ग्रुप में हमारे कोई मेंबर ने शेयर कर दिया, पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, टीचरों का क्वालिफिकेशन बताओ, तुम क्यों इतना ये सब भेजते रहते हो, मैसेज, वीडियो लेक्चर। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहना है, अच्छे लोगों से इंस्पिरेशन लेना है और अपना पढ़ाई अच्छे से करना है। तो बिल गेट्स के बारे में तो कुछ कुछ फैक्ट बता देता हूँ। ये क्या बोलता है, गरीब जन्मे हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब आप मरोगे इसमें आपकी गलती होगी। यदि हम बिल गेट्स को अलग से बोलना चाहिए कि इसका अलग से, इसका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, नेटवर्क है, इसको अलग से हम काउंट करें तो ये दुनिया का 37वां नंबर का सबसे बड़ा देश बना सकता है। ठीक है, हर दिन 102 करोड़ रुपये कमाता है। यदि ये एक एक दुनिया के एक एक लोगों को यदि पैसा भी बांटे तो 55,000 रुपये ये अकेला हर एक व्यक्ति को बांट सकता है। इसके पिताजी क्या थे, वकील थे। ठीक है, ये कॉलेज ड्रॉप आउट है और 15 साल की उम्र में ही ये क्या बना दिए, ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बना दिए, सॉफ्टवेयर बना दिए। उसको ये और इसके जो फ्रेंड थे एलन, वो मिलके बनाए थे और उसको $20,000 में बेच भी दिए। तो ये जो है बहुत ही एक नेक इंसान है, ये गरीबों को करोड़ रुपया डोनेट भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ने लायक, इसका बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेके पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। और जो निगेटिव लोगों हैं जो बोलते हैं एग्रीकल्चर में स्कोप नहीं है, इस एग्रीकल्चर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों से, निगेटिव लोगों से दूर रहो। बहुत सारे स्कोप हैं, एको का तो एग्ज़ाम हर साल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर टीचर का आया है, बैंकिंग का इतना सारा नवाड़ा बैंकिंग वाला इतना एग्ज़ाम होते रहता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे स्कोप हैं, है ना। तो आप में यदि काबिलियत रहेगी तो आप अपना रास्ता निकाल सकते हो, और यदि आप में काबिलियत नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल केवल डिग्री ले लेके सब बैठे हैं, काबिलियत है नहीं। तो काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी, मैं यही बोलना चाहूँगा। क्योंकि मेरा एक क्लास के एंड में मैं ये चीज़ बायोग्राफी में मेंशन करूँगा। और यदि आपको प्रॉब्लम हो या लगता है कि ये सब फालतू वेस्टेज चीज़ें हैं तो आप स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा एक क्लास का एक अलग ही रूटीन रहेगा। थैंक यू। और एग्री वॉरियर्स के कोर्सेस हैं, आपको पता ही है, CGPAT का एग्ज़ाम 16 जुलाई को है ना, आई थिंक 16 जुलाई को ही है। तो उसके लिए 11 रुपये का कोर्सेस हैं, चल ही रहा है। एग्रीकल्चर टीचर का 21 रुपया का है, इसका कोई टाइम लिमिटेशन तो पता ही नहीं चल रहा है कब होगा, लेकिन 21 रुपया है, तैयारी करते रहो, कभी भी आ सकती है, कभी भी लॉन्चमेंट हो सकती है। टेस्ट सीरीज बन रहे हैं, 5 रुपया और 7 रुपया है। CGPAT का 5 और एग्रीकल्चर टीचर का 7 रुपया है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप।